विनिवेश के मोर्चे पर लगातार पिछड़ती सरकार इस बार बजट में विनिवेश के लक्ष्य को घटा सकती है और विनिवेश का लक्ष्य ज़्यादा व्यवहारिक रख सकती है। बजट में नए विनिवेश की घोषणा को तरजीह न देकर सरकार कोशिश ये करेगी जो पुराने विनिवेश फंसे हुए हैं जैसे आईडीबीआई बैंक, हिंदुस्तान जिंक, इन पर ज़्यादा गौर किया जाए और इन पर जोर लगाकर इनका विनिवेश किया जाए। बजट में विनिवेश का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। विनिवेश 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें से अभी तक कुल 31,000 करोड़ ही हो पाया है। बजट आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। पिछले साल 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था और सिर्फ 13,500 करोड़ रुपए ही मिल पाए थे। हाल ऐसा ही 21-22 में भी था, तब 2,10,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा गया था और हाथ में आए थे 32,845 करोड़। तो सरकार ने सोचा कि बड़े बड़े लक्ष्य रख के बाद में किरकिरी कराने से अच्छा है लक्ष्य ही छोटे रखे जाएं। सर, सवाल ये कि विनिवेश के लक्ष्य पूरे होते क्यों नहीं? जो हम लगातार तीसरे साल सरकार की निजीकरण की, सरकारी कंपनियों को बेचने की मुहिम आधेम हो गिरी है और इसे समझना बहुत गंभीरता से ज़रूरी है क्योंकि इसके के बड़े व्यापक असर हैं। अगर आप शेयर बाजारों के नज़रिए से देखें तो शायद शेयर बाजारों ने 2019, 20, 21 में अपना सर्वश्रेष्ठ समय देखा। कितनी कंपनियां, कितने IPO बाजार से पैसा जुटाकर निकल गए। जब बेस्ट मौसम था तब सरकार अपनी कंपनियां बेच नहीं पाई। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो सरकारी नौकरशाही कंपनियों को बेचने के लिए उतनी प्रोएक्टिव या उतनी सक्रिय नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि सरकारें बहुत लंबे समय तक कंपनियों को बेचने की, विनिवेश की प्रक्रिया में उलझी रहती हैं। पिछला पूरा साल आप ध्यान से देखिए, LIC का थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट किसी तरह से खींचतान कर स्टॉक मार्केट में किया गया। उसके बाद ये हुआ कि LIC का एक और विनिवेश होगा, नहीं हुआ। IDBI बैंक को बेचना था, नहीं बिका। BPCL पूरे 2 साल 3 साल से घूमता रहा कि BPCL का इसकी स्ट्रेटेजिक सेल होगी, जो भारत की पेट्रोलियम कंपनी है बाजार की। अंततः सरकार ने उसे वापस ले लिया कि BPCL की बिक्री नहीं होगी। IDBI बैंक आपके सामने है जो अब अगले साल तक जाएगा। सरकार जिन क्षेत्रों में कंपनियां बेचना चाहती है वहां ग्राहक नहीं मिल रहे हैं और जिन कंपनियों को बेचने की कोशिश जिसे उन्हें बेचने की कोशिश करनी चाहिए, उनमें सरकार अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहती है। अगर आप पूरी तस्वीर निजीकरण के देखें इसके साथ मिलाकर एसेट मोनेटाइजेशन की, तो आपको निराशाजनक, पूरी तरह से विनिवेश की तस्वीर निराशाजनक लगेगी और इसलिए शायद अगले साल इस लक्ष्य में कमी की बात की जा रही। 50,000 करोड़ के आसपास का लक्ष्य रखा जाएगा और जो उसी रिकॉर्ड के जैसा है जैसा कि विनिवेश में पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड रहा है। सर, अगर लक्ष्य घटा, जैसा आप कह रहे हैं कि औंधे मुंह गिरी है, अब सरकार मान लीजिए कम रख रही लक्ष्य, संसाधन कहाँ से आएंगे? बजट के गणित को करीब से देखना होगा। अगले साल सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखकर ही आगे बढ़ना होगा, जिसके संकेत दिए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल सरकार का राजकोषीय घाटा और खर्च दबाव में रहा था। लेकिन अगर सरकारी कंपनियों के विनिवेश से राजस्व से नहीं आएगा, एसेट मोनेटाइजेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो सरकार को या तो ज़्यादा कर्ज लेने पड़ेंगे, घाटे बढ़ाने पड़ेंगे और जिसका असर हमें सरकार के बजट पर दिखाई देगा, या फिर हमें टैक्स लगाने के नए रास्तों की तरफ देखना पड़ेगा। और इस पर शायद सरकार इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाने की संभावना इसलिए भी बढ़ रही है बजट में, क्योंकि ये जो विनिवेश से होने वाला घाटा है या जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, क्योंकि विनिवेश को गैर टैक्स रेवेन्यू के हिस्से में डाला जाता है, सरकारी कंपनियों के निजीकरण को उसमें सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। पर उसके साथ दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बात शुभम ये कि केवल सरकार के लिए राजस्व लाने का ही विषय नहीं, भारत के पूरे पब्लिक सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का, उसे रिस्ट्रक्चर करने का, उसे बेहतर करने की कोशिशें सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं। और इसमें सरकारों की राजनीतिक ताकत, नेतृत्व की राजनीतिक ताकत, बहुमत, ये सब सारी चीज़ें होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में इस तरीके का है जो सारे फैसलों के बाद उसे रोक देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 3-4 साल का जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था इस सरकार का, वो प्राइवेटाइजेशन ही था, एसेट मोनेटाइजेशन ही था। इससे बड़ी पाइपलाइन, इससे बड़ा विनिवेश, 4 बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा, बीमा कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाए। जितनी घोषणाएं आप निजीकरण के संदर्भ में सोच सकते थे, वो सारी घोषणाएं पिछले 3 साल में, 4 साल में हुई हैं, लेकिन नतीजा उनका हमारे सामने जो है वो सिफर है।